एक स्त्री को पढ़ने के लिए उसके दो पहलू से उसे समझना होगा। स्त्री के सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पहलू। हमारे पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की व्यथा, उस जन्मी और अजन्मी बालिका के दर्द को पढ़ें जो बेटे होने की उम्मीद से तिरस्कृत की जाती है। उस स्त्री के दर्द को पढ़ें जो पुरुष के अहंकार का शिकार होकर उसके शोषण से प्रताड़ित है। उस प्रेमिका के दर्द को पढ़ें जो अपने प्रेमी से ठुकराए जाने पर भावनात्मक रूप से कमजोर है और तनाव में है और अपने अचेतन मन में कई कहानियां और आदर्श गढ़ लेती है। उस स्त्री को पढ़ें जो अपने पति के सुख दुख में हर पल साथ देती है और मानसिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक तल पर खुद से लड़ती है और गिरते गिरते भी हिम्मत नहीं हारती। उस मां को पढ़ें जो अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। उस वेश्या के दर्द को पढ़ें जो चाहे अनचाहे तरीके से समाज में बहिष्कृत है। उस स्त्री को पढ़ें जो आर्थिक रूप से मजबूत होने के बाद भी स्वतंत्र नहीं है। एक उन्मुक्त, परित्यक्ता और विधवा स्त्री को पढ़ें जो प्रेम के लिए भटक रही है। उस पागल प्रेमिका के बेशर्त प्रेम को पढ़ें जो अपने इश्किया में अपने प्रेमी का सजदा कर इबादत में डूबी हुई है। विभिन्न धर्मों में बनाए गए नियमों कायदों में फंसी स्त्री का दर्द पढ़ें। स्त्री के ये सब दर्द वही पढ़ सकता है जिसने खुद इस पुरुष प्रधान समाज में रहकर अपने भीतर के सभी पुराने सड़े गले संस्कारों, आदर्शों, धार्मिक बंधनों और पूर्वाग्रहों से खुद को मुक्त कर लिया हो। स्त्री का आध्यात्मिक पहलू। आध्यात्मिक स्तर पर स्त्री और पुरुष दोनों के दर्द और आनंद बराबर है, उनमें कोई भेद नहीं है। उन दर्दों को और खुदी को दोनों ही ध्यान और प्रेम की अग्नि में जलाते हैं और मिटाते हैं और अपने भीतर का शुद्ध चैतन्य यानी साक्षी जगाते हैं। एक स्त्री के आध्यात्मिक पहलू को पढ़कर ही उसके भीतर के आनंद, मस्ती और उल्लास को महसूस कर सकते हैं। धन्यवाद।